जय श्री श्याम। आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा पे। हनुमान चालीसा कब लिखी गई, किन परिस्थितियों में लिखी गई, क्या कारण था, क्यों 40 चौपाइयां और 3 दोहों से इसका निर्माण हुआ। देखिए, बात उस समय की है जब गोस्वामी जी तुलसीदास जी राम भक्ति में लीन थे और अकबर फतेहपुर सीकरी के अंदर राज्य कर रहा था। फतेहपुर सीकरी में अकबर को यह लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जादू टोने करता है, जादू दिखाता है, तो उन्होंने अपनी प्रसन्नता के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी को सैनिकों के द्वारा महल में बुलाया और तुलसीदास जी आने के पश्चात सबसे पहले तो वो राम के सिवा, भगवान श्री राम के सिवा अपना शीश किसी के आगे नवाते ही नहीं थे। तो अकबर को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसके पश्चात अकबर ने उनसे कहा कि आप मुझे कोई जादू दिखाइए। इस बात को सुनकर तुलसीदास जी ने उनको जवाब दिया कि मैं जादूगर नहीं हूं, मैं तो सामान्य राम का सेवक हूं, भक्त हूं। इस बात को सुनकर दोबारा बुरा लगा और उन्होंने दोनों चीजों के कारण उनको बंदी बना लिया। फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर स्थापित है, जहां पर कारावास में उनको डाल दिया गया। लेकिन भक्त को कितना ही प्रताड़ित कर लो, उसकी भक्ति अडिग रहती है। और उन्होंने अपने भक्ति मार्ग के कारण और भक्ति में लगे रहे। उन्होंने बोला, मैं इस राजा के आगे, इस अकबर के आगे क्या गिड़गिड़ाऊंगा जिसका मालिक भगवान श्री राम हो। उन्होंने बैठकर 2 दोहे पहले लिखे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। प्रभु, मैं इस संकट में फंस गया हूं, इस अकबर ने मुझे बंदी बना लिया और वो भी आपको वंदन करते हुए मैं मेरी पीड़ा सुना रहा हूं। पीड़ा नहीं सुना रहा हूं, साथ में आपका गुणगान कर रहा हूं। भक्त हरदम भगवान से मांगने नहीं जाता है, उसका गुणगान करता है। वो संकट के समय को भी खुश होकर जीता है, अपने मनोबल को ऊंचा करता है। और 40 दोहे लिखे, उसके बाद लास्ट में एक दोहा, 40 चौपाइयां और उसके बाद एक दोहा लिख दिया। जब वो पूर्ण हुआ, पूर्ण होते ही वानर सेना ने फतेहपुर सीकरी के ऊपर अटैक कर दिया। अकबर के एक एक सैनिक को मार गिराया और कांप उठे फतेहपुर सीकरी उन वानरों के। वो सतयुग में हुआ था लंका में, या फिर अकबर की फतेहपुर सीकरी पे हो गया था जहां उसका राज्य था। घबरा गया, बुलाया तुलसीदास जी को कारागार से। बोले, क्या हुआ? बोले, मैंने जादू नहीं दिखाया, मैं तो मेरे राम की शक्ति दिखाई है, प्रभु राम की शक्ति दिखाई है। अकबर वहां स्वयं बोले, मुझे वो बताओ तो सही कि ऐसा क्या शक्ति थी। तो बोले, हाँ, अगर आप जानना चाहते हो, तुलसीदास जी कहते हैं, आप जानना चाहते हो तो मेरे साथ इसका जाप करो, पढ़ो इसको मेरे साथ। तो उन्होंने अकबर को साथ लेके हनुमान चालीसा का उद्घोष कराया। अकबर ने भी हनुमान चालीसा का उद्घोष फतेहपुर सीकरी में किया था और तुलसीदास जी को आजाद किया था। ये घटना हनुमान चालीसा के लिखने से क्यों लिखी गई, इसका कारण था। जो शतबार पाठ कर कोई, छुट्टी बंदी महासु कोई, मतलब जो इसके 100 बार पाठ कर लेगा, वो कोई सा भी बंधन हो उससे मुक्त हो जाएगा। चाहे आपका रोग हो, चाहे आपका जेल बंधन हो। मगर देखिए, फिर मैं कहूंगा, अगर आपकी नियति में खोट है तो हनुमान जी महाराज या रामचंद्र जी महाराज सहायता नहीं करेंगे। आपको नियति शुद्ध रखनी है, अपनी सकारात्मक सोच रखनी है किसी भी पाठ को करने के लिए। अकबर ने तो मान लिया हनुमान चालीसा को। अकबर ने ही नहीं, विदेशियों ने भी हनुमान चालीसा को माना है। उसके लिए भी आपको मैं बताता हूं, नासा ने, सबसे पहले नासा ने जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्योताई मधुर फल जानू
इस दो चौपाई के अंदर पृथ्वी से सूर्य की दूरी तुलसीदास जी ने बताई थी, क्षण में मिलियन मील की दूरी सूर्य की और पृथ्वी के बीच में थी, जिसकी ऑथेंटिकता नासा ने बता दिया रिसर्च करके। ये तो साइंस है साहब, साइंस भी हनुमान चालीसा को ऑथेंटिक कर रही है कि हाँ उसमें जो लिखा था वो सत्य है। हनुमान चालीसा कब लिखी गई थी? 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी, और नासा ने अभी बताया है कि सूर्य की दूरी क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जिसको वहां पे हनुमान चालीसा को रिसर्च किया गया और पॉलिटिकल और वहां पे नॉलेज टूल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल मतलब आपको सुरक्षा कवच प्रदान करता है हनुमान चालीसा। ये जो 40 चौपाई है, चौपाई नहीं, ये बड़ा रहस्य की बात है। अमेरिका, इटली, जर्मनी रिसर्च हुआ, उसमें भी पाया गया है कि हनुमान चालीसा के दोहों से, हनुमान चालीसा अनुष्टुप छत पे लिखा हुआ है, अवधी भाषा में लिखा हुआ है, इसकी ध्वनि से बीमारियों के इलाज भी हो रहा है, क्योंकि मैं जो नर्वस सिस्टम है, जो काम करना नर्वस बंद कर देती है, नित्य प्रति अगर सुनते हैं तो इस नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हो जाती है कार्य करने के लिए। यह है हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा के बारे में ये तो हमने जान लिया कि रिसर्च कैसे चल रहे हैं, हमने ये भी जान लिया कि हनुमान चालीसा का उद्भव कैसे हुआ, कैसे लिखी गई। लेकिन हम ये जानना जरूरी है कि हनुमान चालीसा में 40 ही चौपाई क्यों? 40 चौपाई का क्या मतलब है? देखिए धनवंतरी जी, देखिए हमारे जो धर्म अनुयायी थे जितने भी, किसी भी सिद्धांत के ऊपर कार्य किया है और वो सिद्धांत सनातन का सिद्धांत है। अगर हम कहते हैं सनातन के सिद्धांत पे आप कार्य करेंगे जरूर अपने को रिजल्ट मिलेगा। अब 40 का क्या सिद्धांत है वो मैं आपको बता देता हूं। हमारे जो धनवंतरी जी थे समुद्र मंथन से निकले थे, उनका ये सिद्धांत है कि आयुर्वेद का सिद्धांत है कि 40 दिन तक अगर किसी मेडिसिन, दवाई, आयुर्वेद औषधि दी जाती है तो वो औषधि कार्य करने लग जाती है। बोलते ना आयुर्वेद की दवाई बहुत धीरे धीरे असर करती है, नहीं साहब 40 दिन लीजिए, 40 दिन के बाद उसका रिजल्ट आना चालू होता है, ऐसे नहीं होता है। तो ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। ये हमारे भारतीय अध्याय सनातन में है कि 40 दिन के अनुष्ठान हुआ करते थे। 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें तो देखिए एक अनुष्ठाई रूप में होगा। अब बात आती है कि हनुमान चालीसा अगर हम 9 दिन निरंतर करते हैं, 9 दिन निरंतर हनुमान चालीसा कर लेते हैं तो उसका क्या प्रतिफल है? मंगल का जो अंक है वह 9 अंक है, और 9 अंक जो होता है वो पूर्ण अंक है। 9 के बाद आपको वापस से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे आना है, 9 के ऊपर नहीं जा सकते हो। तो 9 पूर्ण अंक है। जब पूर्ण अंक को आप और मंगल के अंक को आप समाहित करते हैं, मंगल के अधिपति देवता हनुमान जी महाराज हैं, तो निश्चित रूप से मंगल की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी। नवनिधि लिखा हुआ है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। 9 निधियां जब भी मिल पाएगी जब इसको आप अनुष्ठायिक रूप से काम करेंगे। तो हमें हमारे पढ़ाई के समय बच्चा जैसे ही पढ़ने की अवस्था में आ जाए तो उसे हनुमान चालीसा का नियम बताना चाहिए और नित्य कर्म में हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब देखिए साहब आजकल ये भी हो रहा है कि हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं, मगर हनुमान चालीसा के पाठ गरिमामयी तरीके से होने चाहिए, अनुष्ठायिक रूप से होने चाहिए। आप अगर गरिमापूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा का लयबद्ध तरीके से जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गोरी सा, जो पढ़े। आजकल क्या हो रहा है, माइक लगा देते हैं और हनुमान चालीसा का उद्घोष करना चालू। हर के हाथ में किताब होनी चाहिए, नजरें एक एक शब्द पे होनी चाहिए, क्योंकि 40 जो चौपाइयां हैं ये 40 चौपाइयां नहीं है साहब, ये औषधियां हैं। आने वाली वीडियोस में मैं इनका बताऊंगा एक एक मंत्र किस चीज के लिए कारगर सिद्ध होता है। तो ये औषधि है साहब। तो औषधि को आप अगर बिना देखे ले रहे हैं, देखिए कभी आप दवाई लेते हैं तो दवाई के ऊपर रेपर पे देता है एक्सपायरी डेट, ठीक है ना। इसीलिए भगवान हनुमान चालीसा में भी ये लिखा हुआ है, जो पढ़े
अगर तुलसीदास जी को ये होता तो जो रटे लिख देता, मगर तुलसीदास जी ने लगा जो पढ़े। तो जो आपको देख के एक एक शब्द पे आपकी नजर होनी चाहिए। जब आप अगर करते हैं इस प्रकार से कार्य, तो हनुमान चालीसा निश्चित रूप से फलीभूत होती है। 40 दिन आप करके देखिए, आपको संकल्पित कीजिए कि मेरा ये कार्य नहीं हो रहा है, हनुमान जी महाराज को करना है, प्रार्थना करके संकल्पित कीजिए और उसका 40 दिन तक नियमित एक समय भी बन दिए, सुबह तो सुबह, शाम तो शाम, दोपहर तो दोपहर, समय मान लीजिए उस समय मेरे को बैठ के पाठ करना है। 40 दिन का नियम कर लीजिए। 40 दिन आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। मगर 40 दिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप नियम के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, भगवान तो आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा का ये सारा विवरण था। सभी से, सनातन वासियों से निवेदन करता हूं कि अपनी नित्य पूजा में हनुमान चालीसा को सदैव रखें और हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें और लयबद्ध तरीके से पढ़ते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय श्री श्याम।